हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपको पता नहीं होगा, आज की तारीख में 2 मीटिंग रखी गई थी और दोनों मीटिंग खत्म हो गई। दोनों मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा यानी कि डीजी के माध्यम से, जिन्होंने इस मुद्दे पर 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची, नई कट ऑफ को लेकर बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए दे दी है। इसमें कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ अगर बात की जाए तो चयनित जो टीचर्स हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। वापस आते हैं सबसे पहले मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है आज की मीटिंग को लेकर। जब से हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया, उसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। पहले सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर मीटिंग की गई। उन्होंने भर्ती को लेकर आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में दिशा निर्देश दिए। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने फिर से देखने के लिए मिलती है कि आज की तारीख में 2 बड़ी बैठक देखने के लिए मिली थी, जिसमें दोनों ही बैठक के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंधित मामले को लेकर विचार विमर्श किया गया। अब मुद्दा क्या है वो आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर के बारे में। ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से नई चयन सूची को लेकर और नई कट ऑफ के बारे में जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लेकर शासन आदेश के बारे में भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि यहाँ पर डीजी यानी कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा मैम के माध्यम से दी गई है। और ये शासन आदेश सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कम गुणांक वाले वो अभ्यर्थी जो कट ऑफ ज्यादा होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या फिर आरक्षण विसंगति की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया। साथ ही साथ वो चयनित अभ्यर्थी जो आरक्षण विसंगति की वजह से वो चयनित हो गए, क्योंकि जब से ऑर्डर आया है सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि आज मैंने आपको बताया भी था कि बैंकों के माध्यम से पहले लोन लेने के लिए घर पे 36 बार कॉल करते हैं, अब जाकर के उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि भाई रिकवरी शुरू कर दो, यानी कि वसूली शुरू कर दो। अब निश्चित तौर पे अभ्यर्थी सारे के सारे दुखी है। एक वो जो 4 साल से नौकरी कर रहा है उसका अपना दुख है, लेकिन एक वो जो 4 साल से हाईकोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहा है उसका अपना दुख है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है उसका अपना दुख है। इसी को लेकर आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात देखने के लिए मिलती है स्कूली शिक्षा महानिदेशक डीजी मैम के माध्यम से। उनकी तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 6,800 या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से वार्ता की जाती है। साथ ही साथ उनके माध्यम से यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित शिक्षक है उनको लेकर ही वार्ता की जाती है। तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी साथ साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक है उनकी तमाम वार्ता कंचन वर्मा डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा से होती है। उन्होंने क्या कहा है पहले आप वो सुनिए, फिर आते हैं इस मुद्दे पर। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से आज डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने मुलाकात की। 5 लोगों का ये डेलीगेशन था, जिसमें जो आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे अभ्यर्थी वो मौजूद थे। इसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सबसे पहले जो आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उनसे बात करते हैं। आज आपकी मुलाकात हुई, तो यहाँ पे रिपोर्टर के माध्यम से पूछा जाता है कि आपने जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में मुलाकात देखने के लिए मिली थी, उसमें महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा मैम क्या कहती हैं। आप सुनिए अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या रिप्लाई दिया गया है, फिर मैं आगे आपको और जानकारी देता हूँ। मैम ने कहा कि हम बहुत जल्दी में हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए शेड्यूल जारी हो। एक मीटिंग सुबह हो गई है, शाम को एक मीटिंग और होनी है और जल्द से जल्द। और हमारे साथ जो वो भी पक्ष है जो इससे अफेक्टेड होगा जनरल वर्ग का, वो भी साथ में रहे। उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो लोग आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो यूँ कहे कि अभी ये हुआ की स्थिति, जब तक कोई सरकारी कागज़ या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता तब तक हम लोग। अब ये तो एक पक्ष हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 पक्ष थे। पहला पक्ष वो था जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कम गुणांक किया, कह सकते हैं कि आरक्षण विसंगति की वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। दूसरा पक्ष आप जानते हैं वो अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक पक्ष का आपने सुना, अब आप सुनिए दूसरे पक्ष को लेकर उनके माध्यम से इस मामले पे क्या कहा गया और स्कूली शिक्षा महानिदेशक स्कूली जो डीजी मैम है कंचन वर्मा, वो क्या कहती हैं, उनको क्या आश्वासन दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। फैसले के बाद जिनका चयन हो गया था वो काफ़ी परेशान थे, आप भी उसी में से एक हैं। क्या बात हुई अंदर, मैम ने क्या आश्वासन दिया? जैसा कि हम लोग कार्य शिक्षक हैं, डबल बेंच माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश आने के बाद हम लोग परेशान थे कि अगर 6800 लोगों को अंदर किया जाएगा तो हमारे ऊपर खतरा है, 6800 लोगों को बाहर किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग भी आज
अधिकारियों से वार्ता करने आए थे, तो जैसा कि माननीय महानिदेशक महोदया से वार्ता हुई, तो वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया कि हम लोग माननीय डबल बेंच के आदेश का पालन करने जा रही है सरकार। हमें कोई समस्या नहीं है, पालन करे, लेकिन हम जो चयनित हैं, जो पूरी चयन सूची है वो सुरक्षित रखी जाए। इस पर अभी उनका कुछ स्पष्ट नहीं कहना है। वो कहना है कि उनका कहना है माननीय महानिदेशक महोदया जी का कि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके बियॉन्ड वो जाकर, उससे अलग हटकर वो कुछ नहीं करेंगे, जो आदेश वही करेंगे। और अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो उस आदेश में हम लोग बाहर हो रहे हैं। तो सरकार कोई पॉलिसी लाकर, कोई प्रेस नोट ना, एक आज क्या अंदर कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो यह मिला है कि किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ वो अहित न होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि हम हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का भी पालन करेंगे। तो ये वो तमाम अभ्यर्थी थे जो अंदर कंचन वर्मा जो कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक हैं, उनसे मुलाकात करके निकले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से काम किया जाएगा और जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी ने दोनों के दोनों पक्षों को सुना और दोनों की दोनों बातों को सुना। दोनों बातों को सुनने के बाद में निष्कर्ष ये देखने के लिए मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शासन के आदेश के अनुसार लगातार काम जारी है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक डीजी मैम के माध्यम से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई चयन सूची और नई कट ऑफ है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही साथ रही बात आप सभी के जो इससे संबंधित शासन आदेश के बारे में है, क्योंकि दोनों ही अभ्यर्थी परेशान है। ज़्यादातर जो परेशान अभ्यर्थी है वो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो भी हैं, और ज़्यादातर वो भी परेशान है जो बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है स्कूली शिक्षा डीजी मैम के माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर जल्द ही आप सभी के लिए एक शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसमें विस्तृत जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी चयनित शिक्षकों के बारे में कि उनके लिए क्या बनाया जा रहा है। मैंने दोपहर को एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि शासन स्तर पर इस मामले को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो 69,000 में पहले से चयनित हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई प्रस्ताव बनाया जाए, उस प्रस्ताव को बना करके कैबिनेट से पास करवाया जाए और फिर जाकर के यहाँ पे 69,000 की नई चयन सूची जारी हो। और इसी को लेकर डीजी स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने भी आज जानकारी दे दी है कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस मामले को खत्म किया जाए और आप सभी की चयन सूची जारी कर दी जाए। बड़ी अपडेट इसमें ये निकल कर आ रही है कि उन्होंने जो चयनित टीचर हैं उनको लेकर ये कहा है कि कोई किसी का अहित नहीं होगा, यानी कि अभी किसी प्रस्ताव के बारे में खुलकर बताने में निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं कि या तो बताना नहीं चाहते या अभी कंफर्म नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि इसको लेकर जब तक कोई डिसीजन ऑफिशियल नहीं आ जाएगा तब तक कोई अधिकारी नहीं बताएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे उसको लेकर बहुत जल्द आप सभी के सामने शासन आदेश जारी किया जाने वाला है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कब कैसे आप सभी की भर्ती होगी, कितने पदों पे होगी, आरक्षण घोटाले को लेकर और चयनित टीचर का क्या होगा। सबसे सटीक सबसे पहले जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की तारीख में जो 2 मीटिंग रखी गई थी, दोनों मीटिंग के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले को लेकर विचार किया गया और जो मुझे जानकारी वहां से देखने के लिए मिली है कि दोनों ही मामलों में 69,000 के नई चयन सूची और नई कट ऑफ को लेकर विचार किया गया था, किस तरीके से आगे प्रोसेस शुरू करना है। रही बात चयनित टीचर्स के बारे में, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश है इनके बारे में और इनको लेकर भी जो पॉलिसी बनाए जाने के बारे में जानकारी दी गई है और दोनों चीज़ों को लेकर आज की मीटिंग में जो डिस्कशन है वो किया गया था। निर्णय यही निकला है कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इन तमाम मामलों को लेकर आज डिस्कशन हुआ था और ये तो कंफर्म है मीटिंग में कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। जल्द ही इसको लेकर शासन आदेश जारी करने की तैयारी डीजी यानी कि स्कूली शिक्षा निदेशक जो महानिदेशक उनके माध्यम से की जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको लेकर शासन आदेश भी जारी हो जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।